दोस्तों, टाइम हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आपको नहीं लगता कि इससे जुड़े कुछ मुहावरे जो हमारी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, हम उन्हें बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, टाइम से रिलेटेड भी हमारे पास बहुत ही सारे मुहावरे होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे मुहावरे जिनके अंदर वक्त और टाइम हमेशा आता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। हमारा पहला इडियम है अ डेविल ऑफ अ टाइम। अ डेविल ऑफ अ टाइम का मतलब है बहुत ही मुश्किल समय या बहुत ही मुश्किल समय के बाद होने वाला काम। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मुझे अपने दादी जी को मनाने में बहुत ही समय लगा डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि वो चलने के लिए रेडी ही नहीं थी। आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम कन्विंसिंग माई ग्रैंड मदर टू सी अ डॉक्टर एज शी वॉज नॉट रेडी टू गो एट ऑल। और मुझे इस जगह को ढूंढने में बहुत ही समय लगा। आई हैड अ डेविल ऑफ अ टाइम ट्राइंग टू फाइंड दिस प्लेस। नेक्स्ट वी हैव अ रेयर ओल्ड टाइम। अ रेयर ओल्ड टाइम का मतलब होता है किसी जगह पर खूब इंजॉय करना, बहुत ही समय के बाद स्पेशली कहीं इंजॉय करना, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट किसी की बर्थडे पार्टी, किसी का फंक्शन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक फ्रेंड्स ट्रिप पर गए और हमने बहुत समय बाद वहाँ इंजॉय किया। We went for a friend's trip and we had a rare old time there. And now we have ahead of time. Ahead of time का मतलब होता है समय से आगे होना या समय से आगे चलना। इंसान भी समय से पहले चल सकता है अगर वो चाहे। We can take an example here. मेरी दादी समय से अच्छी थी, समय से आगे चलती थी, यानी कि वो एक जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती थी। So we can say my grandmother was ahead of time. She used to believe in gender equality. और let's take one more example here. अगर हम क्लास में समय से पहले जाएं तो हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। If we go to the class ahead of time, we can clear our doubts as well. Next we have for the time being. For the time being personally मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इसे commonly भी बहुत जगह पे यूज़ किया जा सकता है। For the time being का मतलब होता है फिलहाल के लिए। Let's take an example here. फिलहाल के लिए हम यहाँ वेट कर सकते हैं। We can wait here for the time being. और let's see one more example. फिलहाल के लिए वो मुझसे बात कर सकता है। He can talk to me for the time being. Now we have a bad time. A bad time सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि गलत समय पर या फिर बुरा वक्त होना। Let's take an example here. आप गलत समय पर आए हो, मैं तो अभी घर पर ही नहीं हूँ। You have come at a bad time. I am not available at home. Or we can take one more example. मेरा समय ही खराब चल रहा है, मैं होमवर्क नहीं करके गई और मेरी टीचर ने मुझे नोटिस कर लिया। I am having a bad time right now. I didn't complete my homework and that day only my teacher noticed me. So guys, it was all about today's lecture. See you in the next video. Stay tuned.